भिखारी ठाकुर जी के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज ऐसे महान बुद्धिजीवी, समाज के कर्मठ, समाज के मुख्य धारा में सोचने वाले, चिंतन करने वाले समाज के बीच में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए मैं भिखारी ठाकुर जी को नमन करते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन स्वरूप विकल जी, हमारे युवा साथी, नौजवानों के मसीहा, हमारे परम मित्र, हमारे भाई दीपक जी, जिन्होंने हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों के हक और लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले नौजवान साथियों को प्रेरित करने वाले हमारे महानायक, महापुरुषों को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले वैसे महान विभूति में से हमारे दीपक जी हैं। इनको मैं इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे अनेकों कार्यक्रम में मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला और आप लोग ऐसे महान गार्जियन के प्रेरणा लेने का मौका मिला। आज हम लोग आज धन्य है कि ऐसे कार्यक्रम में हम आज यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बीच में संजय जी भी हमारे गार्जियन स्वरूप है। इन्होंने भी इनका जो इतिहास रहा है जीवन में, वो हमेशा शोषित वंचितों की आवाज को बुलंद करने वाले, समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और जो यहाँ पर कार्यक्रम में हमारे फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, हमारे परम सहयोगी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामदेव चौधरी जी, इनको मैं भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हमारे सारे वक्ता, हमारे सारे बुद्धिजीवी लोग ने भिखारी ठाकुर के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है और इस पर अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि भिखारी ठाकुर वैसे परिवार में पैदा लिए, एक मध्यम परिवार में पैदा लिए थे और उन्हें अपनी पेशा से नाई का काम करते थे, लेकिन इनकी प्रतिभा बच्चे से ही झलकता था। इनकी प्रतिभा हमेशा समाज के ओर, समाज को केंद्रित करने के लिए, समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा, इसकी विचारधारा को खंडित करने के लिए दिमाग में हमेशा इनका लगता था। एक बार इन्होंने बंगाल में, मेदिनीपुर बंगाल में गए थे, उसमें एक रामलीला देखे थे जिनमें इनको लगा कि ये रामलीला के माध्यम से इनकी विचार उत्पन्न हुआ और पुनः आए और उसके बाद इन्होंने उस समय का कार्यकाल को आप देखिएगा तो जिस समय इनका कार्यकाल था उस समय रूढ़िवादी परंपरा से त्राहिमाम थे
जिसमें औरतों को घर की शोभा समझते थे, नारी है जो कि घर के लिए काज करती थी, वो बाहर में कहीं उनके लिए कोई जगह नहीं था। तो इन्होंने रामलीला के माध्यम से, विदेशिया के माध्यम से, नाट्य कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से इन्होंने समाज में जगाने का काम किए, समाज को उत्थान के लिए उस समय भी सोचे और एक नाट्य कला के माध्यम से समाज के बीच में एक छाप दिए। उस छाप के उस जमाना को याद करिए कि जो नारी घर से नहीं निकलती थी, वो नारी को विदेशिया में मर्द को साड़ी पहना करके उन्होंने मंच पर उतारने का काम किए कि ये नारी घर की नहीं, ये नारी है जो कि हर जगह नारी का स्थान है और नारी रहेगी। और सारे लोग इनका एक से एक है जो कि पुस्तक लिखे, एक से एक नाट्य कला लिखे और ये संगीत का प्रेमी थे। तो मैं इस पर यही कहना चाहेंगे कि भिखारी ठाकुर जी का एक जन आंदोलन के रूप में लेनी चाहिए, इनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए पूरे जगह पर इनका कार्यक्रम है जो कि होना चाहिए। आज हमारे लोग को आप देखिएगा कि हमारे लोग जो है बहुत सा चीज के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे महापुरुषों को आज तक है जो कि दबा करके रखा है। महापुरुषों को जो हमारे बहुजन नायक थे, उनके इतिहास को दबाया गया है। उस इतिहास के माध्यम से हमारे आवाम लोगों को उनकी वीरता की गाथा, उनकी जो कहानी, उनको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान के माध्यम से आपका हक अधिकार, संविधान के माध्यम से आपको उस स्थान दिए, इसके लिए भी आपको बाबा साहब की विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है। ज्योतिबा फूले पर की विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है, पेरियार की विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए करके मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, इनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बाबा साहब।